तो चलिए, हमने बनाया है मोदी जी के लिए एक प्रश्न पत्र, एक क्वेश्चन पेपर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उसमें भी चॉइस है। देना है एक प्रश्न का उत्तर। ही हैज़ टू आंसर ओनली वन क्वेश्चन। एक ही सवाल का जवाब देना है। फिर भी मैंने दो सवाल किए हैं, दो प्रश्न है, यानी उनका चॉइस है। जो या क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2, उनकी मर्जी है, वह अपनी चॉइस से एक सवाल का जवाब दे। दोनों सवालों का जवाब नहीं देना है, दो प्रश्न है, किसी भी एक का जवाब दे। अगर देंगे तो दुनिया मान लेगी कि मोदी जी सबसे महान प्रधानमंत्री हैं। और अगर जवाब न दे सके तो अब जो लोग सोचते हैं भारत के लोग, वही सही है कि हमने बहुत गलती की बीजेपी को वोट देकर। हमने बहुत बड़ी गलती की। बीजेपी को वोट देना, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, यह भारत का सबसे बड़ा गलती है। लेकिन अगर वह जवाब देते हैं तो मान लेंगे यह सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री है। तो देखते हैं वह जवाब देते हैं यानी। यह इसलिए कि मेरा तो काम यही रहा है जिंदगी भर, या तो स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न पत्र बनाना, या दूसरे टीचर ने जो प्रश्न पत्र बनाया है उसका स्क्रूटिनी करना। इसी में तो जिंदगी बीत गया। तब रिटायरमेंट के बाद भी एक क्वेश्चन पेपर बना देते हैं। तो चलिए, दो सवाल एक एक करके, लेकिन किसी भी एक सवाल का या मोदी जी या उनके अंधभक्त या उनके चरण चाटुकार या उनके चापलूसी करने वाले जितने मंत्री हैं, कोई भी इसका सही जवाब, संतोषजनक, सैटिस्फैक्टरी उत्तर दे दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भाई ये ट्रंप वाला फैक्टर क्या है, ये ट्रंप का रहस्य क्या है। बाकी सब तो समझ गया, आपका ऑपरेशन बहुत सही रहा, आपने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान डर गया, इसके बाद अगर कुछ करेगा तो आप एकदम उनकी आंखें फोड़ देंगे, गोली चलाएंगे, गोला चलाएंगे। ये सब तो समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि आपका ऑपरेशन बहुत बढ़िया रहा, एकदम सफल हुआ, पराक्रम हुआ, पाकिस्तान तबाह हो गया, सब तो समझ में आ गया। लेकिन ये ट्रंप का रहस्य हरक्यूलिस पोयरोट भी नहीं सुलझा सका, जो शर्लॉक होम्स भी नहीं सुलझा सका। ये ट्रंप वाला जो जरा रहस्य जो है, ये क्या है, ट्रंप कहाँ से कूद पड़ा। आप और पाकिस्तान लड़ रहे थे, इतना तो समझ में आता है। आपने सीज फायर की घोषणा की या सीज फायर लेने का निर्णय किया, ये भी समझ में आता है। ये हम नहीं कहेंगे कुछ बेवकूफ़ कह रहे हैं कि भाई क्यों सीज फायर किया, सीज फायर करना गलत था, ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि सीज फायर करना है या नहीं यह वॉर एक्सपर्ट बताएंगे, मिलिट्री बताएगा। हमारी सेना में जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे कि कब कहाँ सीज फायर करना है, कब नहीं करना है। यह ऑर्डिनरी आदमी नहीं बता सकता, यह सिर्फ आर्मी का काम है। आर्मी के जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि सीज फायर करना सही था या गलत था, ये उनका है, ये हम नहीं बता सकते। न कोई ऑर्डिनरी आदमी, जितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, जितना भी बड़ा टीचर हो, जितना भी बड़ा इस्मार खान हो, वो बता नहीं सकता। तो हम ये नहीं पूछेंगे कि सीज फायर क्यों किया, हम सिर्फ पूछेंगे कि ये ट्रंप का मामला क्या है। निर्णय आपने लिया था या ट्रंप ने लिया था। ट्रंप ने तो कह रहा था हमने धमकी देकर कराया था, तो ट्रंप ने अगर कराया भी था तो घोषणा तो आपको करना चाहिए था, या भारत को करना चाहिए था, या भारत और पाकिस्तान को मिलकर करना चाहिए था। ये ट्रंप कैसे घोषणा कर दिया, ये ट्रंप का रहस्य क्या है। देखिए, मध्यस्थता करना कोई गलत बात नहीं है अगर दोनों देश राजी हों। जब दो देश युद्ध कर रहे हैं, जब दोनों देश में लड़ाई चल रहा है, अगर दोनों देश चाहता है, दोनों देश की मर्जी से कोई मध्यस्थता करता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन घोषणा
वह मध्यस्थता करने वाला नहीं करता, घोषणा जो लड़ाई करते हैं वो करता है। तो या तो इंडिया करता, या इंडिया पाकिस्तान एक साथ करता, या इंडिया पाकिस्तान ट्रंप की मौजूदगी में करता, तीनों एक साथ होते, ट्रंप भी होता, इंडिया भी होता, पाकिस्तान भी होता। लेकिन आप नज़र नहीं आए, पाकिस्तान नज़र नहीं आया और ट्रंप बीच में कूद पड़ा। ये ट्रंप का रहस्य क्या है? ट्रंप का कोई सीक्रेट है? यह सीक्रेट कोई समझ नहीं सका। यह ट्रंप वाला सीक्रेट थोड़ा समझा दीजिए कि ट्रंप कहाँ से टपक पड़ा। यह ट्रंप का फैक्टर अगर क्लियर हुआ तो सब सवालों का उत्तर मिल जाएगा। जितने भी सवाल हैं भारत में मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, जितने भी सवाल हैं, सब सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अगर यह ट्रंप वाला रहस्य थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तब सब समझ में आ जाएगा। ये पहला सवाल। अगर इसका जवाब नहीं दे सकते, इसका जवाब देना मुश्किल है भाई, मालूम नहीं है ट्रंप के कपबोर्ड में कितने कंकाल हैं, हो सकता है और भी ज़्यादा भयानक बम विस्फोट कर दे। उसने तो एक सुपर ब्रह्मोस छोड़ ही दिया, अब और एक अगर इससे भी खतरनाक हथियार है उनके पास, अगर वो सुपर 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 ब्रह्मोस छोड़ देंगे। इसलिए चलिए इसका जवाब नहीं मांगते हैं, तो इसका ऑल्टरनेटिव और एक सवाल है। तो सवाल नंबर 2 या ऑल्टरनेटिव है। पहला सवाल का जवाब न दे सका तो दूसरा सवाल। ये मत सोचिएगा कि भाई हम बहुत ही दयालु टीचर हैं, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं करते हैं और उसमें भी ऑल्टरनेटिव देते हैं, विकल्प देते हैं। उसमें भी विकल्प है। कितना आसान क्वेश्चन पेपर बना दिया। एक सवाल का जवाब देना है, उसमें भी ऑल्टरनेटिव आइदर और, या क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन नंबर 2, या क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ या नहीं। क्योंकि काम खत्म होने के बाद सफलता प्राप्त होता है। कोई भी काम आप सफल तभी कह सकते हैं जब आप काम खत्म करें और उसका फल मिल जाए, उसके बाद ही ना सफल होगा। आधा काम में तो सफल होगा नहीं। काम आधा किया, सफलता कहाँ से मिलेगा? काम संपन्न होगा, काम संपूर्ण होगा, काम खत्म होगा, उसके बाद ही सफलता आता है। तो आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब पूर्ण सफलता नहीं हुआ। अगर पूर्ण सफलता मिला है तो काम खत्म हो गया। दोनों में एक होगा, या काम खत्म या सफलता नहीं मिला। अभी तक अधूरा काम है तो सफलता नहीं मिला, अगर काम पूरा हुआ तभी सफलता मिलेगा। तो एक तरफ कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफलता मिल गया, और एक तरफ कहते हैं नहीं नहीं अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। तो जब काम खत्म ही नहीं हुआ तो सफलता कहाँ से आ गया? सफलता क्या बीच में आता है? यानी सिनेमा चल रहा है, इंटरवल में कह दिया कहानी खत्म हो गया, तो बीच में जो ब्रेक है, इंटरवल में अगर कहानी खत्म हो गया तो फिर बाकी सिनेमा का क्या होगा? विज्ञापन दिखाएंगे। तो सफलता तो तभी होगा जब काम संपन्न होगा, संपूर्ण होगा। तो आप काम सफल भी हो गया और फिर कहते हैं ऑपरेशन खत्म भी नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन बाकी है। तो जब काम बाकी है तो सफलता कहाँ से आ गया? दोनों में एक बात कहिए, या तो सफल रहा, आपका उद्देश्य, आपका मकसद पूरा हो गया, आपने सफलता प्राप्त किया, काम खत्म, काम संपन्न, या कहिए कि हमने अभी पूर्ण सफलता नहीं पाया है, बहुत से अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिला। तब समझ सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी नहीं हुआ, आपने सफलता भी प्राप्त कर लिया, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो मकसद था, सब प्राप्त भी कर लिया, और यहाँ कहते हैं काम खत्म ही नहीं हुआ। तो यह दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता भाई। थोड़ा सा दिमाग अगर हो तो इस तरह की बेवकूफ़ी से बचा जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, थोड़ा सा
पढ़ा लिखा होना चाहिए, थोड़ा स्कूल कॉलेज जाना चाहिए, थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, तब ऐसे विरोधाभास, ऐसे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज नहीं होगा। एक तरफ कहते हैं काम खत्म हो गया, एक तरफ कहते हैं नहीं काम खत्म नहीं हुआ, एक तरफ कहते हैं सफलता मिल गया, हमने जो चाहा सब सफलता प्राप्त कर लिया, एक तरफ कहते हैं नहीं नहीं अभी बाकी है। अब कोई एक बात तो कीजिए भाई, झूठ बोलने की आदत बीजेपी को पहले से है, बहुत दिनों से है, लेकिन झूठ ऐसा बोलिए कि थोड़ा सा उसमें सामंजस्य हो, थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी हो। ऐसा झूठ मत बोलिए कि दोनों में एक का सर पैर नहीं है और दूसरे का तो न सर है, न पैर है, न जीवन है, न आत्मा है। भाई कुछ तो दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। दो झूठ बोलते हैं तो दोनों झूठ एक दूसरे को समर्थन करे, यह नहीं कि एक झूठ दूसरे झूठ को विरोधाभास रहे, एक झूठ दूसरे झूठ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो आप एक झूठ बोलिए, झूठ तो बोलेंगे, सच तो नहीं बोलेंगे। बीजेपी वाले ने कभी सच बोला ही नहीं है जिंदगी में, तो झूठ तो बोलना ही है ना। बेशर्म जुमला पार्टी, अभी नया नाम निकला है बीजेपी का। अभी बीजेपी का जो नया नाम है वो है बेशर्म जुमला पार्टी। तो बेशर्म जुमला पार्टी तो समझ में आता है कि ये झूठ बोलेंगे ही, जुमला का स्टॉक रहता है इनके पास, और नहीं रहता तो फिर पुराना पिटारा से जुमला निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन एक झूठ बोलिए, या ऑपरेशन सिंदूर खत्म और आपने सफलता प्राप्त किया, या कहिए अभी खत्म नहीं हुआ, यानी अपने संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं किया या अधूरा है। दोनों में एक झूठ बोलिए, इसके बाद समझ में आ जाएगा कि कौन वाला झूठ जरा कम खतरनाक है और कौन वाला झूठ ज़्यादा खतरनाक है। दो सवाल है, या तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ और सफलता प्राप्त हुआ, या ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ और अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुआ। दोनों में एक। और ट्रंप का जरा खुलासा कर दें, ट्रंप का भूमिका क्या है। ट्रंप का भूमिका अगर पता चल जाए, ट्रंप का रहस्य, ट्रंप का जो बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, उसका अगर अंदर का चीज पता चल जाए तो पूरा चीज खुल जाएगा, सब सवालों का उत्तर मिल जाएगा। जितने भी सवाल हैं सब सवालों का उत्तर मिल जाएगा अगर ये ट्रंप का जो सीक्रेट है वो पता चले। ट्रंप के बारे में बता दीजिए, या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता दीजिए, या गोल मटोल ना करके पाकिस्तान डर गया, तबाही कर दिया, अरे आपने सब कुछ कर दिया, वो तो मानते हैं। बता दीजिए खत्म हुआ और सफलता मिल गया, या खत्म नहीं हुआ और अभी सफलता नहीं मिला, दोनों में एक बता दीजिए। तो ये जो दो झूठ है उसमें से एक झूठ आपको बोलना है, दोनों झूठ एक साथ नहीं बोलना है। और एक में अगर सच बोला तो पूरा का पूरा नंगा हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा। तो दोनों में एक का जवाब दे दीजिए। ये जो भटकाते हैं, हाँ, इधर उधर की बात करते हैं, वो न करके न लटकाना है, न भटकाना है, न सटकाना है, इसका सही और क्लियर उत्तर दें, सब कुछ हो जाएगा। वो अभिषेक बैनर्जी बोलते थे 4 सवाल 5 सवाल, अरे एक ही सवाल पूछो, उसी में इसकी हवाइयाँ उड़ जाती है, उसी में से पैंट गीला हो जाता है। वही एक सवाल पूछो, उसी का क्लियर उत्तर दें। हालांकि वे भी जानते हैं अभिषेक बैनर्जी कोई पप्पू नहीं है, ये राहुल गांधी नहीं है, इनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तृणमूल के लोग को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कांग्रेस के लोग को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, केजरीवाल को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो खैर बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाइए, लेकिन इस सवाल का जवाब जिस दिन मिलेगा, मोदी का पूरा काला चिट्टा खुल जाएगा, पूरा काला चिट्टा खुल जाएगा, पूरा उसका 11 साल का क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ गड़बड़ किया, सब खुल जाएगा अगर इस 2 सवालों में से एक सवाल का सही उत्तर दे। अब साइप्रस जाकर
आपने क्या अवार्ड लिया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो फ़ोटो शूट सेशन चलता रहता है। आपने वहाँ ये एयर इंडिया का क्रैश में जाकर क्या फ़ोटो लिया उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने जितना जुमला फेंका, हाँ, उत्तर प्रदेश का बहुत बढ़िया राज चल रहा है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, उसका भी नहीं पूछते हैं। हम किसी का नहीं पूछते हैं। क्यों महंगाई बढ़ा, इसका भी नहीं पूछेंगे। क्यों ट्रेन दुर्घटना हुआ, इसका भी नहीं पूछेंगे। आपका अडानी से क्या रिश्ता है, यह भी नहीं पूछेंगे। हम किसी भी सवाल, क्यों आपने पाकिस्तान को रोकने से आप कैसे विफल हो गए, ये भी नहीं पूछेंगे। अब तो पाकिस्तान एकदम परचम लहरा रहा है। खैर, वो फेल्ड विदेश नीति, यह भी नहीं पूछेंगे। हम कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ इन दोनों सवालों में से एक का उत्तर दीजिए, बाकी सब मान लेंगे। आप महामानव है, आप नॉन बायोलॉजिकल है, आप ईश्वर हैं, आप भगवान है, सब मान लेंगे। लेकिन इन दोनों में से एक का क्लियर उत्तर दीजिए, बस जनता सब समझ जाएगी। वैसे समझ चुकी है। कितना बेवकूफ़ बनाएंगे भाई, कितना बेवकूफ़ बनाएंगे, जनता सब जान चुकी है। लेकिन इस एक सवाल का अगर जवाब देने का हिम्मत है तो समझेंगे आप कम से कम एक इंसान हैं। वरना लोग कहते हैं आप डरपोक हैं, वही मानना पड़ेगा। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। लोग कहते हैं आप कायर हैं, डरपोक हैं, फिर वही मानना पड़ेगा। अगर आप में हिम्मत है तो एक सवाल का जवाब दीजिए, टेलीप्रॉम्प्टर से ही जवाब दे दीजिए। अगर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है कि तो आपके जितने अशिक्षित जो स्पोक्स पर्सन है ना, उन्हीं को स्क्रिप्ट लिख कर दे दीजिए। तो हमारे लिए यही है कि हमने एक बार गलती किया है, एक बार नहीं 3 बार गलती किया है बीजेपी को वोट देकर। लेकिन इस बार अगर भारत को बचाना है पूरे तबाही से, पूरा भारत को तबाही से बचाना है, तो किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन बीजेपी को वोट मत दीजिए। बीजेपी का एक एक वोट भारत को पूर्ण तबाही की ओर धकेल रहा है। एक वोट दिया बीजेपी को, भारत को तबाही की तरफ आपने धकेल दिया। तो जिसे भी वोट दे, कांग्रेस को दीजिए, आम आदमी पार्टी को दीजिए, डीएमके को दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम बीजेपी को वोट देना भारत के तबाही को आमंत्रण देना है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।